हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज हम इंडियन एयरफोर्स से क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी हमारा ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है। अभी क्वेश्चन देखिए एक बार क्या दिया हुआ है। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 34%, देन व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। हमने इससे पहले एक चैप्टर परसेंटेज किया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं एक बार। तो इसमें क्या दिया हुआ है 34%। हमने वहां पर क्या किया था कि 34% है, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर 100। टू वन जा और टू सेवन जा और टू क्या आएगा यहाँ पर 50। पहले हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 50 थी। अब इंक्रीज होकर क्या हो गई है, इसमें ऐड कर देंगे हम। इंक्रीज होगा तो प्लस आएगा और डिक्रीज होगा तो माइनस आएगा। 50 में 17 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये 67। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी 50 थी, अब वैल्यू क्या हो गई 67 हो गई। साइड पहले 50 थी, अब क्या हो गई है 67। जब बात किसके आएगी एरिया की बात आएगी, तो हमने वहां बताया था यदि एरिया की बात आएगी तो यहाँ क्या कर देंगे हम स्क्वायर। तो हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 50 का स्क्वायर क्या होगा ये हो जाएगा। और 67 का स्क्वायर करेंगे तो 67 की मल्टीप्लाई देखिए क्या आएगा। हमारे पास क्या आएगा ये 4489। अब क्या करेंगे इसमें हम निकालेंगे डिफरेंस कि कितना चेंज आया है। 4489 माइनस कीजिए आप 2500, क्या आएगा 98 और यहाँ क्या आएगा फिर 91 ये आएगा। तो यहाँ क्या लिखिए कि चेंज क्या आया है, चेंज आया है 1989। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2500। परसेंट के लिए क्या आएगा 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे डिवाइड, आपको पता है 25 से 1 जा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1989 को डिवाइड करेंगे 25 से तो क्या आएगा 25 से 1 जा 175, क्या आएगा फिर यहाँ पर 4 और फिर क्या आएगा 2 और फिर क्या आएगा 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 55 9 जा 225। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 79, तो 79 किस में है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा करेक्ट आएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है ए मैन वॉकिंग। देखिए क्या दिया हुआ है ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए स्क्वायर फील्ड डायगनली इन 5 मिनट। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा कोई स्क्वायर फील्ड है ये। ओके, अब क्या दिया हुआ है इसमें ये डायगनल दिया हुआ है और ये इसको स्क्वायर फील्ड का जो डायगनल को क्रॉस करता है क्या दिया हुआ है इसमें। यदि हमें क्या निकालना है इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा इसमें हमारे पास ये स्पीड है और ये क्या है टाइम। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डायगनल की लेंथ निकालेंगे तो स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है तो क्या बनाएंगे मीटर मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। और आवर को यदि सेकंड सॉरी मिनट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड में तो हमने डिवाइड में किया है। और ये क्या दिया हुआ 5 मिनट तो 5। यदि यहाँ सेकंड में दिया होता तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते, लेकिन मिनट में दिया हुआ तो हमने इसको भी मिनट में कन्वर्ट किया है। ओके, तो देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गए, 3 टू जा 6 और 2 क्या आएगा 50। तो हमारे पास क्या आएगा ये 250 मीटर आएगा। क्या आएगा हमारे पास ये डायगनल, डायगनल की लेंथ आ गई 250 मीटर। उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड मल्टीप्लाई साइड।
तो साइड क्या अपने पास, अब ये तो डायगोनल की वैल्यू है, वो डायगोनल क्या होता है वैसे, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a, क्या दिया हुआ 250, तो a क्या आ जाएगा 250 डिवाइड बाई √2, ये हमारे पास साइड आ गई। अब एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया में साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ कीजिए साइड क्या है 250 बाई √2 मल्टीप्लाई 250 बाई √2। आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 250 या 25 मल्टीप्लाई 25, और यहाँ क्या है ये 0, और यहाँ पे क्या है 0, तो आप इसको 100 लिख लीजिए बाई √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा, ये हो जाएगा 2, क्या आएगा ये आएगा 50। अब देखिए क्या कीजिए, अब 25 मल्टीप्लाई 25 क्या आएगा 625, किससे मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ पर एक 0 है तो ये 0 आ जाएगी, तो क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 100% more than her saving. If her expenditure decreased by 2% and saving increased by 10%, then what percent does her income increase? देखिए क्या दिया हुआ है, सुधा है, कोई सुधा नाम की लड़की है, उसमें क्या दिया हुआ, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, और क्या होता है इनकम होती है। अब देखिए इसने क्या बताया, एक्सपेंडिचर वो क्या है 100% ज़्यादा है या 100% मोर है, किससे, सेविंग से। अब मैं मान लेता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने मान लिया कि हमारे पास सेविंग क्या है, सेविंग मैंने मान ली 100 रुपये है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर देखिए 100% मोर है, तो 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 में कितना ऐड करेंगे हम, 100 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 200, और वैसे भी 100% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 200। अब सेविंग क्या होगी, सॉरी इनकम क्या होगी, इनकम क्या होती है भाई, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 200 प्लस 100 क्या आएगा 300 आएगा। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 2%, अब एक्सपेंडिचर है उसको 2% कम कर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं 200 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2 क्या आएगा 98/100, और हमने ये -2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज दिया हुआ है, इसलिए ये डिक्रीज दिया हुआ है इसलिए, तो ये 0 कैंसिल हो गई, तो कितना आएगा 9 8 2 16 और 9 2 18 प्लस 1 19, तो 2% डिक्रीज होगा, तो क्या आएगा ये 196, और सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है 10%, तो क्या लिखेंगे इसको, सेविंग को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 100 मल्टीप्लाई, सेविंग 10% है तो 100 प्लस 10 कितना आएगा 110/100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा सेविंग, ये आएगी 10% इंक्रीज हुई है, तो क्या आएगा ये 110। तो इनकम क्या हो जाएगी, इनकम होगी आपको पता है क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 306। अब इसने पूछा है बाय व्हाट परसेंट डज इनकम इंक्रीज, अब इसने पूछा है कितनी इनकम इंक्रीज हुई है, तो कितनी इंक्रीज हो गई 6, ओरिजिनल क्या है पहले क्या थी 300, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो क्या आएगा कैंसिल होगा ये 3 2 6, हमारे पास आएगा ये 2%, लेकिन एक्चुअली बात क्या है, इसमें 2% तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है परसेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 2/100, तो क्या आएगा 0.02, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्या ये आपको समझ में आया कि 2/100 क्यों किया है, क्योंकि परसेंट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 0.02। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sum
when invested at 20% simple interest per annum amount to 3,120 rupees after 3 years. What is the simple interest on the same sum at the same rate in 1 year? देखिए, पहली बात हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये क्या है? अमाउंट। जब आपके पास प्रिंसिपल ना देके डायरेक्ट अमाउंट दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस आर टी अपॉन क्या आएगा? 100। तो अमाउंट क्या है? 3120। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 100 प्लस आर टी। तो 100 में हम क्या ऐड करेंगे? आर। आर की वैल्यू क्या है? 20%। और टाइम क्या है? टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो यहाँ लिखिए 3 डिवाइड बाय 100। तो क्या आएगा ये? 3120 इक्वल टू पी इंटू क्या आएगा यहाँ पर? आपको पता है 100 में यदि हम 60 ऐड करेंगे, 23 जा 60, 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा? ये 160 अपॉन 100। ये जीरो कैंसिल हो गई यहाँ से। अब देखिए 2 8 जा और 2 5 जा, क्या ये 8 से कैंसिल हो जाएगा? 8 3 जा 24, 8 9 जा और 0। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा ये? 9 5 जा 45। ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास है प्रिंसिपल। अब यदि प्रिंसिपल है तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेम रेट होना चाहिए, सेम रेट होना चाहिए। और टाइम क्या है? 1 ईयर। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? देखिए 1950। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू क्या है? 1950। रेट क्या है? रेट हमारे पास है 20% और टाइम क्या है? 1 ईयर डिवाइड अपॉन 100। 1 2 ये कैंसिल हो गया। जब 195 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 390 रुपीज। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एलसीएम एंड एचसीएफ आर 162 and 27 respectively. If one of them is 54, then find the other. आपको पता है क्या होता है इसमें? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर क्या होगा इसमें? देखिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 162 and 27. If one of them is 54, then find the other. तो क्या हो जाएगा इसमें? 162 एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ क्या है? 27। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें? 54। सेकंड नंबर निकालना है तो देखिए 27 2 जा 54, 2 8 जा और 2 1। तो क्या आएगा? सेकंड नंबर 81। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। ये शायद गलती से आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? ए नंबर when divided by 798 leaves 45 as remainder if the same number
is divided by 21, what will be the remainder? तो इन्हें पूछा रिमाइंडर क्या होगा। देखिए कोई नंबर है, हमने इसको डिवाइड किया 798 से, ओके, और रिमाइंडर क्या है 45, और उसके बाद हमने उसी नंबर को डिवाइड किया है 21 से, तो क्या पूछा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस केस में आप क्या कीजिए, इसको देखिए एक बार, ये 798 है, क्या ये 21 से डिवाइड हो रहा है? यदि 798 ये डिवाइड होता है 21 से तो क्या हो जाएगा, ये 23 क्या होगा 63, 6 1 और 8 और 68, तो क्या हो जाएगा 8 को, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर है उसको आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए 45, और यहाँ पर क्या है 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 2 जा क्या आएगा, ये आएगा 42, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आप इसको बेसिक से देख सकते हैं, मैंने मान लिया कोई नंबर दिया हुआ है 19, इसको डिवाइड कीजिए 15 से, तो क्या आएगा 15 2 जा सॉरी 15 1 जा 15, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। अब ये पूछ लिया आपसे कि इसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, तो हम पहले इसमें देखेंगे कि 15 क्या डिवाइड हो रहा 3 से, हाँ डिवाइड हो रहा 3 5 जा 15, ओके। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर को, किससे 3 से, 3 1 जा 3 क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पर। आप इसको यहाँ देख लीजिए बात ठीक है या गलत है, तो क्या करेंगे 3 6 जा क्या आएगा 18, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब यही कंसेप्ट यूज होगा इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ए मिल्क वेंडर हैज 40 लीटर ऑफ ए 40% मिल्क सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये है कुछ, मान लीजिए इसमें मिल्क है, टोटल क्वांटिटी क्या है इसमें 40 लीटर। अब क्या किया इसमें, इसमें देखिए ये मिल्क है, सॉरी सॉल्यूशन है इसमें, इसमें हमने क्या किया कुछ वाटर ऐड किया है, वाटर क्या किया है ऐड। अब यदि वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें जो वाटर है वो 25% हो गया है, पहले क्या था ये 40%। अब यहाँ पर वाटर ऐड किया है तो इसका मतलब जो मिल्क की क्वांटिटी है वो क्या रहेगी सेम, बस परसेंटेज चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था 40 था, और यहाँ पर मिल्क कितना है 40%, तो 40/100 होगा। अब यहाँ में पता नहीं है कितना ऐड किया है, लेकिन मैंने मान लिया 40 + x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 25%, तो 25/100। ये यहाँ पे भी मिल्क है और यहाँ पे भी क्या है मिल्क की क्वांटिटी है, और दोनों क्या है सेम, क्योंकि जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज हुआ है वाटर चेंज हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर 5 5 जा और 5 8 जा, और यहाँ भी क्या आएगा 5 8 जा, तो 8 8 जा कितना होगा 64 इक्वल टू कितना आएगा ये 40 + x। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, जो वाटर ऐड किया है वही वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे 64 - 40 कितना आएगा 24, तो हमने जो वाटर ऐड किया वो कितना है 24। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, फाइंड द गेन percentage given that Aditi sold her scooter for ₹82,008, gaining 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 82,008। अब यहाँ जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ है सेलिंग प्राइस का 1/6 है, तो 82,008 को काम क्या निकालेंगे 1/6, तो 6 1 जा 6, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 2 6 3 जा 18 आएगा, तो कितना आएगा 4 0, 6 6 जा 16 आएगा 4 0, और 6 6 जा 16,
क्या आएगा 4 8, फिर क्या आएगा 6 8 जा। तो हमारे पास ये क्या है, प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया है और एसपी है। तो यदि हम सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी क्या है हमारे पास 82,008 और प्रॉफिट क्या है 13,668। तो कितना आएगा 0 4 3 और यहाँ पर क्या आएगा 8 और कितना आएगा 6। अभी क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट क्या है 13,668 अपॉन 68,340 मल्टीप्लाई 100। ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, ये डबल हो गया यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 20%। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ ए बेबी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.2 किलोग्राम टू 6 किलोग्राम इन 3 months। तो देखिए पहले वेट क्या था 3.2 था, अब कितना हो गया वेट 6। तो कितना चेंज आया इसमें, इसमें चेंज आया हमारे पास 2.8। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज वेट ऑफ द बेबी। तो 2.8 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर क्या 3.2 मल्टीप्लाई 100। 4 7 जा 4 8 जा 4 2 जा 4 2 जा और 4 5 जा, कितना होगा ये 175 अपॉन 2। तो कितना आएगा ये आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 7 जा और 2 5 जा। तो क्या आएगा 87.5%। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, सॉरी 6 इवन नंबर। देखिए एवरेज ऑफ इवन नंबर फॉर्मूला क्या होता है n+1 और एवरेज ऑफ ओड नंबर क्या होता है n। तो हमें निकालना किसका है इवन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या है यहाँ पर n की 6। तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 30 मैन कट 50 ट्रीज। देखिए 30 मैन कट 50 ट्रीज इन 10 आवर। इफ 10 मैन लीव द जॉब, हाउ मैनी ट्रीज विल बी कट इन 15 आवर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब यहाँ क्या 30 मैन, डेज हमारे पास है नहीं लेकिन हमारे पास क्या है आवर, क्या है 10 और यहाँ पर ट्रीज कितने हैं 50। अब क्या है 10 मैन लीव, तो पहले 30 थे अब कितने हो गए हैं 20। आवर कितने हैं, आवर हमारे पास दिए हुए हैं 15 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा x। 15 2 जा 30। अब ये कैंसिल हो गया 0 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये सिलेंडर हैज डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए ये हमारे पास क्या है सिलेंडर। अब इसके लिए हमारे पास डायमीटर 14 है, डायमीटर 14 दी हुई तो रेडियस क्या हो जाएगी D/2 14/2 क्या आएगी 7। तो यहाँ पर आएगी 7 और
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH, क्या दिया हुआ 220, तो 2 की वैल्यू 22/7, R क्या है 7, ऐसे निकालेंगे तो 220, 7 से 7 कैंसिल, 20 यहाँ पर क्या आएगा 10 और 2 5 जा, तो H क्या आएगा 5। अब क्या निकालना, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, देखिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होगा πr²H, 22/7, R क्या है 7 × 7, H क्या है 5, ये कैंसिल हो गया, 22 5 जा 110, वो कितना होगा मल्टीप्लाई 7, कितना आएगा 770, इसमें है सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यदि किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्या ये 6√3 है यहाँ पर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखिए क्यूब का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3a, और उसकी वैल्यू क्या है 6√3, ये कैंसिल हो गया, तो a कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा a क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर एंड 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए हमारे पास ये क्या है, रिवर है, और इसमें क्या है वाटर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, और बोट भी इस डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और यदि ये बोट है, अब इसमें क्या है वाटर का फ्लो भी साइड है, लेकिन बोट है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब देखिए, अब हमारे पास एक तो बोट होती है और एक क्या हमारे पास करंट है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो हमेशा क्या होगी ग्रेटेस्ट होगी, किससे, करंट से, ओके, किसकी बात है स्पीड की। तो मैंने इसको मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, तो x + y स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 88 को डिवाइड कीजिए 11 से, कितना आएगा 8। उसके बाद अब स्ट्रीम की बात की है तो क्या होता है अब स्ट्रीम में, अब स्ट्रीम में हो जाएगा x - y, क्योंकि अब स्ट्रीम की बात होगी, यदि एक ही साइड जाएगा तो इस साइड ये पानी है और ये क्या है बोट, तो उस केस में क्या हो जाएगा -x माइनस कितना आएगा, ये आएगा 72 को आप डिवाइड कीजिए 12 से, कितना आएगा 6। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, सॉरी स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये माइनस प्लस और क्या हो जाएगा माइनस, हमने y + y क्या होगा 2y = 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है स्पीड ऑफ करंट, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन परचेज 36 आर्टिकल, ए पर्सन परचेज 36 आर्टिकल फॉर ₹360, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 36 आर्टिकल, कितना है 360 रुपीज, तो 1 आर्टिकल का प्राइस क्या हो जाएगा 36 अपॉन
36, क्या आएगा 10 रुपीज। उसके बाद क्या है, हाउ मैनी आर्टिकल मस्ट बी सोल्ड फॉर 360 सो दैट प्रॉफिट इज 50%। तो यदि हम बात करेंगे इसकी सेलिंग प्राइस की, तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो क्या है 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट क्या है 50%, तो कितना हो जाएगा ये 150 अपॉन 100। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 15 रुपीज। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 360 रुपीज। तो 360 रुपीज ये है, और एक आर्टिकल का प्राइस क्या है 15 रुपीज। तो डिवाइड कीजिए इसे, 15 टू जा और 15 फोर जा, तो क्या आएगा 24 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन एंड मैन in the colony is 6:4:3 respectively, and the colony has at least 200 members। अब यहाँ पर क्या है, एट लिस्ट दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिल्ड्रन वुमेन एंड मैन हमने मान लिया यहाँ पर 6:4:3। तो यहाँ पर देखिए 6x 4x और 3x, तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 6 + 4 10 + 3 13x, उसकी वैल्यू क्या है 200। तो यहाँ पर एट लिस्ट दिया हुआ है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये 13 से डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर ऐसा जो डिवाइड हो जाएगा, देखिए 13 से डिवाइड करें, 13 1 जा 70, 13 6 जा क्या होगा 78। मतलब यदि यहाँ पर 78 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 8, तो क्या हो जाएगा 208। तो मिनिमम कितने होंगे 208। तो 13x की वैल्यू क्या है 208 लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 208 डिवाइड बाई 13, 13 1 जा और 13 6 जा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 16। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 4 × 16 क्या आएगा 64। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी होंगी 64 मिनिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर whose area is double of the area of first square। देखिए हमारे पास ये क्या है स्क्वायर, और इसका क्या हुआ ये डायगोनल, और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का √2a, उसकी वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ए कितना हो जाएगा 10/√2। तो एरिया क्या आएगा, एरिया हमारे पास आएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 10√2 मल्टीप्लाई 10√2 कितना हो जाएगा 100/2, कितना आएगा ये 50। तो हमारे पास एरिया आ गया है 50। तो अब क्या बताया इसने, अब वो जो एरिया इज डबल, एरिया डबल किया है, यदि ए की बजाय हम क्या कर दें 2a कर दें, तो क्या हो जाएगा 50 × 2 कितना होगा 100। तो अब हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे इसके। अब एरिया हमारे पास कितना हो गया 100, और फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100, तो इसका रूट करेंगे, तो हमारे पास साइड क्या आ गई 10। हमारे पास साइड 10 आ गई है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल क्या होता है √2a, और रूट यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी आंसर रूट में नहीं है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कीजिए 1.414 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा 14.1
14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस ए सम ऑफ 14,000 रुपीज इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। Interest is compounded annually for 3 years. If the rate of interest is 10%, then what will be the compound interest? तो हम इसको किससे करेंगे? रेशियो मेथड से। 10% को लिखिए 10/100, के लिए 100 आएगा। क्या होगा ये? यहाँ पर आप लिखिए प्रिंसिपल, यहाँ लिखिए अमाउंट। पहले आपके पास कितना था? 10, अब कितना हो गया ये? 10 + 1 11। यहाँ पर प्रिंसिपल मानिए और यहाँ मानिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11। लेकिन ये बात है 1 साल की, 1 ईयर की बात है ये। लेकिन 3 ईयर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर पावर 3 कीजिए आप। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। 11 का क्यूब क्या होगा? 1331। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो CI क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा ये? 331। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? 14,000। तो 1000 की वैल्यू क्या है? 14,000। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14,000 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 331। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों जीरो कैंसिल हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 4 × 1, तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 4 हो जाएगी। तो देखिए 331 × 14, 14 1 जा 14 और 1 14 3 जा 42 + 1 43। तो यहाँ 3, तो लास्ट में 3 और 4। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 इज करेक्ट। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40% कैन रिपेयर ए ब्रिज इन 12 days. If 8 more person join them, then in how many days bridge can be repaired? मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? M1D1 H1 by W1 = M2D2 H2 by W2। तो मैन कितने हैं यहाँ पर? 40 और डेज 12। यहाँ पर आवर हमारे पास है नहीं, तो इसको यहाँ छोड़िए। और वर्क कितना है? एवरेज, तो यहाँ पर 1 की बात की है। M2 क्या है? इफ 8 मोर पर्सन ज्वाइन, तो पहले पर्सन कितने थे? 40 थे, अब कितने हो गए हैं? 48। और डेज हमें फाइंड आउट करने हैं, और टाइम सॉरी वर्क क्या हमारे पास 1 ही है। तो 12 4 जा और 4 10 जा, तो डे क्या है हमारे पास? 10 डेज। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारी ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।